अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निशा एकेडमी मैथ्स हब। आज हम देखेंगे क्लास 9 के 4 मार्क्स के क्वेश्चन। जी हाँ, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हम देखेंगे। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस के वीडियो हैं और 2 मार्क्स के भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और उनके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अल्सो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर के हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं और पीडीएफ मैंने एक्स्ट्रा एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मैंने एक पीडीएफ मेरे पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दी थी। लिंक उसका जो है वो मैंने उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था। दोबारा से मैं इस वीडियो के नीचे भी वही लिंक फिर से एमसीक्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ की, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए डाल दूंगी, जाके प्लीज़ चेक कीजिए। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में देखिए कंस्ट्रक्शंस भी हैं बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं कर पाऊँगी। सो जो सॉल्विंग की वो मैं सब कर दूँगी और नीचे कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए डाल दिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, इन द फिगर बी एल इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। जी हाँ, दिख रहा है हमें, है ना। एन एम सी इज़ परपेंडिकुलर टू एल एन, बिल्कुल। ए एल इक्वल टू सी एन है, देखिए, एंड बी एल इक्वल टू सी एम है, राइट। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एन एम एल। अब जब भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है तो हमें क्राइटेरिया के हिसाब से तीन चीज़ें चाहिए ना, जैसे कि या तो 2 साइड्स या फिर एक एंगल या फिर तीनों साइड या फिर 2 एंगल्स एक साइड, राइट, या फिर आर एच एस हमारी है। तो इस तरह से हमें क्या होता है कि 3 चीज़ें चाहिए होती है। अब ए बी सी और एम, अगर मैं एन एम एल की बात करूँ तो वहाँ पे हमें इतनी आसानी से डायरेक्टली तो चीज़ें मिलेंगी नहीं, तो हमें वो चीज़ें पहले ढूंढ के लानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, तो हम करेंगे ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला, क्योंकि हमें जो चीज़ें दी गई हैं हम उसका पहले यूज़ करेंगे। तो कौन से ट्राइंगल में आती है, देखिए, ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है। ये दोनों ट्राइंगल्स में हमें कुछ तो मतलब चीज़ें कॉमन मिल रही है ना, तो हम उसी का पहले यूज़ करके उन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस इफ एनी, ओके। चलिए, सो अभी इसमें क्या कॉमन है, देखिए, अभी ए एल बी और एन सी एम। सबसे पहले ए एल इक्वल टू सी एन, क्यों, इट इज़ गिवन, है ना। और बी एल इक्वल टू सी एम, ये भी क्या है, हमें गिवन है। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ गिवन। और क्या चीज़ें मिल रही हैं हमें, ये देखिए, दोनों भी जो एंगल हैं वो क्या हैं, 90 डिग्री के हैं, राइट। एंगल एन सी एम ईच 90। तो बस ये देखिए, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, और कौन सी, बी एल, ये देखिए ये वाली साइड है ना। तो साइड, एंगल, साइड। देयरफॉर ट्राइंगल ए एल बी is congruent to triangle NCM by SAS, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू एम एन होगा, है ना। ये देखिए, ए बी इक्वल टू एम एन, क्यों, सिंपलिसिटी, यस, ए बी इक्वल टू एम एन, राइट। और अगेन एंगल ए जो होगा वो एंगल हमारे एन को इक्वल होगा, है ना, क्यों, सेम, सी पी सी टी, ठीक है। इसको दे देते हैं हम 1। अब हम जाते हैं हमारे एक्चुअल जो हमारे ट्राइंगल्स हैं, देखिए, ए बी सी एंड ट्राइंगल, ये देखिए एन एम एल, अब वहाँ पे ये देखिए 2 चीज़ें तो हमें मिल ही गई, ए बी इक्वल टू एम एन, एंगल ए इक्वल टू एंगल एम। तो यहाँ हम लिख लेंगे फ्रॉम 1, ठीक है। ये चीज़ें तो हमें मिल गई। अब और क्या बचा, तो हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, अभी यहाँ पे आप चेक कीजिए, ए एल इक्वल टू आपको सी एन दिया है ना, ये ए एल ये इक्वल टू सी एन दिया है। इसका मतलब ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये सेगमेंट मिसिंग है ना उसमें। मतलब अगर मैं ए एल और एल सी एल को जोड़ दूँ तो मुझे ए सी मिल जाएगा, जो कि इसमें है, ये देखिए ए सी
राइट। वैसे ही CN को और CL को जोड़ दे, इस मिसिंग पार्ट को जो मतलब नहीं है उसमें आ रहा, उसको मैं जोड़ दूँ तो मुझे पूरा NL मिल जाएगा, जो कि देखिए राइट मतलब इन ट्रायंगल ये मतलब ये एक साइड मुझे पूरी मिल जाएगी जो कि इस ट्रायंगल्स की है राइट। तो इसलिए मैं ये मिसिंग पार्ट जो है, जो सेगमेंट है जो उनमें नहीं आ रहा था क्योंकि आधा आधा दिया है, उसको मैं पूरा कर देती हूँ, मैं इसको ऐड कर देती हूँ दोनों तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है कि AL इक्वल टू CL है ना, ये हमें गिवन है तो हम ऐड कर लेते हैं AL प्लस हम सेगमेंट एडिशन, जो सेगमेंट एडिशन बोलते हैं ना CL, ठीक है, CL ऐड कर लेते हैं इक्वल टू CN प्लस CL। ठीक है, तो AL प्लस CL क्या होगा, जैसे मैंने कहा ये देखिए AL प्लस CL होगा पूरा आपका, अगर मैं इसको ये देखिए बना दूँ तो AC करेक्ट, और CN प्लस CL क्या होगा पूरा आपका NL है ना, ये देखिए NL हो जाएगा राइट। तो बस वही हम लिख लेते हैं, सॉरी इक्वल टू AC इक्वल टू NL, देखिए उन्हीं में से है ना ये। तो बस अब फिर से हम देखते हैं कि किस ट्रायंगल से ये, तो देखिए तो AB है ये AB और एंगल ये है A, और ये देखिए AC है ना, ये वाली साइड है, तो देखिए साइड एंगल साइड है ना, यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं ठीक है। तो ये देखिए साइड ये एंगल और ये वाली एंगल, ठीक है, ये एंगल ये साइड ओके, और ये देखिए ये वाली है ना MN, तो MN ठीक है। तो देखिए साइड एंगल साइड, ठीक है। तो बस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NML, कहाँ से, S से, ठीक है। तो बस हो गया, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से आपको समझ के ये चीज़ें प्रूव कर लेनी है, देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको जाना है ओके। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए मैंने ऑलरेडी अब ये मैं सबसे पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जहाँ पे एंगल ABC हमारा सिर्फ ABC जो है वो 90 है, D मिड पॉइंट है AC का, BD प्रोड्यूस की गई, प्रोड्यूस यानी कि एक्सटेंड E सच डेट BD इक्वल टू DE है, और हमें प्रूव करना है BD इक्वल टू हाफ AC। तो आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें इनका ही यूज़ करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ठीक है। सो इन ट्रायंगल सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, BD इक्वल टू हाफ है, वहाँ पहुँचना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल्स यूज़ करके कुछ चीज़ें हमारे लिए ला देते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं नाम आपको नेमिंग सही से करनी, देखिए क्योंकि मेरे पास क्या है, अब आप देख सकते हैं BD इक्वल टू D आ रहा है ना राइट, तो उस हिसाब से आपको लेने हैं। तो सबसे पहले BD इक्वल टू DE, इसका रीज़न गिवन, ठीक है। और क्या देखिए D मिड पॉइंट है ना, D मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AD इक्वल टू DC होगा राइट, क्योंकि D मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट राइट। तो अभी एक मिल गया, और क्या हमें मिल रहा है, ठीक है, ये देखिए यस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल ADB इक्वल टू एंगल CDE, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो बस तीन चीज़ें मिल गई, और आपको डायरेक्टली दिख ही रहा होगा, देखिए ये साइड ये एंगल ये साइड, therefore triangle ABD congruent to triangle CED by SAS। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब एंगल्स भी तो इक्वल होंगे है ना। तो हम देखिए ले लेंगे, तो जैसे कि ये वाला एंगल, अब देखिए
ये वाला एंगल जो है वो इससे इक्वल होगा ए बी डी का सी ए डी को, क्योंकि सी पी सी डी है ना। तो मैं लिख लेती हूँ, तो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी ई डी अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्ड, बिकॉज इट इज़ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ ये कैसे दिख रहे हैं आपको, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यस एग्जैक्टली, है ना। तो हमने चीज़ें पढ़ी हैं कि लाइन्स एंड एंगल्स में कि अगर आपके पास पैरेलल लाइंस हो देन वन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, राइट। लेकिन हमने कॉन्वर्स भी पढ़ा है कि अगर आपको एक पैर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का इक्वल मिल जाता है, ओके, इफ वन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब ए बी पैरेलल हो गई ई सी को। तो ये हम रीज़न यहाँ पे लिख लेंगे, कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ए बी पैरेलल। अब और हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, ए बी पैरेलल टू ई सी, ये तो हमें कॉन्वर्स से पता चला। अब हमें और क्या मिल रहा है, देखिए, ए बी इक्वल टू ई सी, अगेन द सेम थिंग, सी पी सी डी, राइट। आप सोचेंगे मैं इतना सब कर क्यों रही हूँ। देखिए, मुझे बी डी इक्वल टू हाफ ई सी चाहिए, है ना। तो मुझे इन दोनों में मतलब बी ई बी ए सी में कनेक्शन भी तो चाहिए, राइट। तो आप सोचेंगे कि मैं क्यों मतलब ये इतना सारा कर रही हूँ, राइट। ये सारे ट्रायंगल मैंने प्रूव कर दिया, क्योंकि मुझे देखिए बी डी और ए सी में कनेक्शन चाहिए। तो मुझे बी और ए सी में कनेक्शन मिल गया तो भी काफ़ी है, क्योंकि बी डी इक्वल टू डी है, मैं ट्वाइस बी डी करके वहाँ से कुछ निकाल लूँगी। तो मुझे देखा जाए तो मुझे बी ई और ए सी में कनेक्शन चाहिए, तो उसके लिए मुझे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे, राइट। अब वो कौन से दो ट्राइंगल्स होंगे, तो देखिए ए बी सी है मेरे पास 90 वाला, राइट, है ना, ये ए बी सी 90 वाला है। तो अगर मैं ये बी ई सी या ई बी सी, आप जो भी नाम दे दो, ई सी बी, ये भी अगर 90 प्रूव करके दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो वहाँ से मुझे बी ई और ए सी का कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए, इतना समझ में आ गया आपको। अब आप देखिए कि हमें करना क्या है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू ई सी है, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे, को इंटीरियर एंगल्स, राइट। सो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई सी बी इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो उनके जो को इंटीरियर एंगल्स होंगे ऑन द सेम, दैट इज द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उनका सम होगा कितना, 180। अब इसका तो हमें पता है 90 है ना। सो एंगल ई सी बी कितना हो जाएगा, ई सी बी इक्वल टू 180 माइनस, में इसको यहाँ पे भेज देती हूँ पहले, फिर इसके बाद में 180 माइनस ये 90 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 90। तो अब देखिए हमें ई सी बी भी 90 मिल गया, है ना। तो अभी ए बी सी भी 90, ई सी बी भी 90। अब यही दो ट्राइंगल्स को यूज़ कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई सी बी। अब इसमें देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है, देखिए ए बी इक्वल टू ई सी, तो ये हमने जो है फ्रॉम 1 लिखा, क्योंकि हमने प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। फिर यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखिए ए बी सी 90, ई सी बी भी 90 है ना, तो दोनों भी 90 है। सो ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, तो ईच 90, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है ऊपर कि वो दोनों भी, क्योंकि एक तो 90 हमें गिवन है, एक हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। और दो चीज़ें हो गई ना, अब देखिए 2 चीज़ें हो गई, और क्या। तो अब इस पर देखिए ये बी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स में ये जो है वो कॉमन साइड है ना। तो बी सी इक्वल टू बी सी, जो कि हो गई आपकी कॉमन साइड, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई सी बी। कहाँ से, मतलब कौन से क्राइटेरिया से, तो देखिए आप, अब आप देखिए ए बी है ना,
फिर ये वाला एंगल और ये वाली साइड, तो देखिए साइड एंगल साइड, देयरफॉर SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना। तो ये तो हो गया। अब मैं यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए AC और BE को इक्वल लिख सकती हूँ। यस, AC इक्वल टू BE, कहाँ से, CP से D। अब मुझे पता है BD इक्वल टू DE है। ये देखिए BE को दो भाग्स में डिवाइड, BD इक्वल टू DE है, इसका मतलब D ये मिड पॉइंट हो गया ना, वैसे ही हुआ BD इक्वल टू DE। तो इसका मतलब BE को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स BD, राइट, क्योंकि ये दोनों B जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। तो ट्वाइस BD इक्वल टू, सो BE को मैं ट्वाइस BD लिख लेती हूँ। रीज़न BD इक्वल टू D, ठीक है। सो अब ये देखिए BAC B 2BD, देयरफॉर 2BD इक्वल टू AC, देयरफॉर BD इक्वल टू हाफ ऑफ, ये 2 को उधर भेजिए, हाफ ऑफ AC, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो मैं शुरुआत से एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमें गिवन है ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ABC 90 है सिर्फ, ठीक है। D मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो AC का यानी कि AD इक्वल टू DC हो जाएगा, और BD को एक्सटेंड किया गया है E तक सच डेट BD इक्वल टू DE है, ठीक है। हमें प्रूव करना है BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो सबसे पहले हमें देखिए, हमें ट्रायंगल चाहिए अभी BD इक्वल टू DE, BD इक्वल टू हाफ AC प्रूव करने के लिए मुझे AC और इसमें BD में कुछ तो कनेक्शन चाहिए। तो AC तो मिल जाएगा, लेकिन BD को एक्सटेंड क्योंकि B तक किया गया, तो मैं ये दोनों ट्रायंगल्स का सोचूंगी, ABC और ECB। तो उन दोनों में कुछ कॉमन आने के लिए सबसे पहले हम दूसरे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ABD एंड CED को, ठीक है। तो हमने उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया बाय SAS रूल, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और कुछ गिवन चीज़ों से। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, हमें दो एंगल्स मिल गए इक्वल, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कॉन्वर्स से हमने दो लाइंस पैरेलल प्रूव कर लिए, और क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हैं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स जो है वो होता है 180 डिग्री, राइट। सो इसका मतलब ECB भी हमारा 90 डिग्री आ गया। सो वही दो ट्रायंगल्स को यूज़ करके हमने उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। कैसे, तो 90 हमने प्रूव किया, CPCD से हमें AB इक्वल टू EC मिला और एक कॉमन साइड। अब बस जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है वहाँ से हमने CPCD का रूल यूज़ करके AC इक्वल टू BE किया, और हमें ये BD इक्वल टू D गिवन था। इसका मतलब BD और DE को मिला के हमारा BE बनता है। तो ट्वाइस BD अगर मैं लिखूँ तो वो गलत नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए, आपको ये जो हैवी 4 मार्क्स के क्वेश्चन वो थोड़े ऐसे ही होंगे, बहुत सारा आपको सॉल्विंग होगा, लेकिन आप कर लेंगे, बस आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पे देखिए CDE जो है, ये वाली चीज़ जो है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये साइड ये साइड ये साइड तीनों इक्वल होंगे, है ना। और इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म ऑन द साइड CD ऑफ स्क्वायर ABCD। तो ये स्क्वायर है तो ये सारी साइड्स भी इक्वल होंगे, है ना। हमें प्रूव करना है ADE इक्वल टू BC, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इससे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCE, अभी सबसे पहले देखिए AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर, राइट, स्क्वायर के साइड्स इक्वल होंगे। फिर और क्या मिल रहा है, ED इक्वल टू C, ये देखिए, क्योंकि वो साइड्स हैं हमारे किसके, इक्विलैटरल ट्रायंगल के, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ADE। तो अब देखिए दो चीज़ें तो हमें मिल गई, है ना। अब तीसरी चीज़ को कैसे करें, तो सबसे पहले देखिए ADC, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ADC और ये
अगर मैं इसकी बात करूँ ADC की, ADC की अगर बात करूँ तो वो होगा 90 डिग्री का एंगल, है ना। ADC और BCD ये दोनों 90 होंगे, राइट। तो मैं लिख लेती हूँ एंगल ADC इक्वल टू एंगल BCD, ये हैं ईच 90, क्योंकि ये स्क्वायर्स है ना, किसके ये एंगल्स है ना स्क्वायर के, हाँ। ईच 90 हम लिखेंगे एंगल्स ऑफ स्क्वायर। वैसे ही ये जो नीचे है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उस हिसाब से तो CD ये वाला एंगल जो है CDE ये इससे इक्वल होगा ECD को, राइट। तो हम ये भी लिख लेते हैं CDE इक्वल टू DCE या ECD जो भी आप बोलो। अगेन एंगल्स ऑफ हम लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। हम क्या करेंगे LHS और RHS दोनों को हम ये इन इक्वेशंस को, जैसे कि ये एक ये है, इनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशंस तो नहीं कहूँगी बट वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे। सो एंगल ADC तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कीजिए, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में, BCD प्लस एंगल DCE। अब आप चेक कीजिए ये ADC है ना। ADC में अगर मैंने CDE ये वाला एंगल ऐड कर दिया तो ये पूरा बन जाएगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा, है ना, ये वाला एंगल, राइट। उसी तरह इस BCD में ये देखिए BCD में मैंने ये DCE ये वाला एंगल में ये वाला एंगल ऐड कर दिया तो पूरा कौन बन जाएगा, BCE बन जाएगा, राइट। तो बस वही हमें लिखना है, तो एंगल हम लिखेंगे यहाँ ADE इक्वल टू एंगल BCE, ठीक है। सो देयरफॉर अब देखिए दो साइड्स मिल गई, ये देखिए ये साइड मिल गई, ये एंगल ये साइड, उसी तरह ये साइड ये एंगल ये साइड, तो ये साइड एंगल साइड, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ओके। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये आई गेस आई डोंट नो, जैसे लग रहा है कि शायद ये आपकी टेक्स्ट बुक में है, पर नहीं, फिर भी बहुत इजी है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर BA इज परपेंडिकुलर टू EC, D इज परपेंडिकुलर टू DF, BA इक्वल टू DF एंड BE इक्वल टू CF। ये देखिए BE और ये CF, हमें ये प्रूव करना है। सो ABC जो है हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट है DFE को, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो BA या AB इक्वल टू हमें गिवन है DF, है ना, गिवन है। और क्या, ये देखिए 90 डिग्री के एंगल्स हैं, सो BAC इक्वल टू हम लिखेंगे FDE ईच 90। और क्या दिया है हमें, अब हमें दिया देखिए आधा आधा दिया है, जैसे हमने पहले किया था ना पहले एग्जाम, वैसे ही हमें यहाँ करना है। B इक्वल टू CF, यानी कि ये पार्ट जो है वो मिसिंग सेगमेंट है, उसमें नहीं है ना, तो हम उसको ले लेते हैं, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। तो B इक्वल टू मैं EC कर दूँ और यहाँ पर भी मैं EC को ऐड कर दूँ। अब देखिए BE और EC को ऐड कर दूँ तो क्या बनता है, यस BC बनता है, करेक्ट। और अगर मैं CF और FC को CF और EC को ऐड कर दूँ तो क्या बनता है, यस FE बनता है ना। देखिए FE है ना, उसी में से BC FE देखिए इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये साइड और ये एंगल। अब आप बोलेंगे ऐसे तो कोई मतलब हमारे पास टेस्ट ही नहीं है कि दो साइड्स और एंगल, राइट। तो है ना हमारे पास, ये अभी कैसा एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, उनके सामने की जो साइड होती है BC वो हो गई हाइपोटेन्यूस, राइट। तो हाइपोटेन्यूस एक दूसरे के इक्वल हैं ये, यस। राइट एंगल ट्रायंगल है, जी हाँ। और एक साइड जो है वो भी इक्वल है ना, जो कि हम यहाँ पे हमने लिखी है AD इक्वल टू DF, है ना। ये हमें देखिए गिवन है ना, सॉरी AB गलती से मैंने ये लिख दिया AB, ये देखिए AB इक्वल टू DF, राइट। तो ये हमारे पास
मिल रहा है हमें। तो देखिए एक राइट एंगल मिल रहा है, हाइपोटेन्यूज इक्वल मिल रहे हैं हमें, और एक साइड इक्वल मिल रही है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एफ ई का कौन से रूल? RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, जहाँ पे आपको एक राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड जो हम कहते हैं, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। तो बस इसी तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ओके, सो होप ये आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट, इन द फिगर PQ इक्वल टू PR। ठीक है, Q इक्वल टू एंगल R, हमें प्रूव करना है PQS इक्वल टू PRT। देखिए बहुत इजी है, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PRT। ठीक है, तो हमें दिया है वो पहले लिख लेते हैं, PQ इक्वल टू PR। ये दोनों चीज़ें तो दी हैं, तो दो तो चीज़ें मिल गई। तीसरी चीज़ ये देखिए, ये एंगल कॉमन है ना, सो एंगल P इक्वल टू एंगल P, कॉमन एंगल। हो गई तीन चीज़ें। ठीक है, तो ये साइड, ये देखिए, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल। Therefore triangle PQS is congruent to triangle PRT by angle side angle। ठीक है, बस हो गया प्रूव, है ना, इजी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, ये वाला आप लोग ट्राई कीजिए। ये अब मैंने दो इसी तरह के दो ऊपर ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, 90s हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको बी ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट आपको दिया गया है। तो आपको बस ये देखिए, ये मिसिंग पार्ट, ये सेगमेंट वाला जो है ऐसे ही ऐड करके आपको करना है। ठीक है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप लिंक में फिर से चेक कर सकते हैं। मैं इसका सोल्यूशन वैसे तो डाल दूंगी, जब मैं ये जो इसकी जो PDF है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसमें तो सोल्यूशन होगा। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी पहले आप सॉल्व करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस टाइप के दो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो बस पहले सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद आप जाके चेक कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। Given triangle ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base and the vertices A and D are on the same side of BC. AD is extended to intersect BC at E. Prove that triangle ABE equal to ACE। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले दिया है ABC isosceles triangle है। ABC तो ये साइड इसे इक्वल होगी, और DBC वो भी isosceles triangle है, तो ये साइड इसे इक्वल होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसको इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना है उनमें हमें कुछ चीज़ें लगेगी। जैसे कि हमारे पास देखिए ABAC है, ठीक है, चलो हो गया। बट बाकी जो चीज़ें हमें हैं वो हमें पहले इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से मिल जाएंगी। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD हमें क्या क्या मिल रहा है वहाँ पे? सबसे पहले AB इक्वल टू AC है ना, वो मिल रहा है। फिर हमें BD इक्वल टू देखिए CD, ये भी हमें मिल रहा है क्योंकि ये गिवन है। और AD जो है वो कॉमन है, राइट। तो ये दोनों तो गिवन हो गए, और ये जो हो गई कॉमन हो गई। यस, कौन से ये दिख रहा है ना, जो मैंने रेड में मार्क, वो ट्रायंगल्स की बात करें तो देखिए साइड्स जो मैंने येलो में मार्क किए वो इक्वल है, और ये कॉमन साइड होगी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय SS, कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिल सकता है? यस, हमें यहाँ पे मिल सकता है एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। कैसे? CPCD। अभी इसका यूज़ करेंगे हम हमारा एक्चुअल ट्रायंगल जो है वो AB, ये देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल ABE और ACE को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए,
इन ट्रायंगल ABE, एंड ट्रायंगल ACE। अब यहाँ पे सबसे पहले AB इक्वल टू AC, तो ये तो हो गया। गिवन में फिर एंगल A इक्वल टू एंगल A, तो कहाँ से देखिए BAD A वाला एंगल जो है वो इक्वल आया है फ्रॉम 1, ठीक है, प्रूव किया हमने। और क्या हमें मिलेगा यहाँ पे, और देखिए हमें क्या मिल सकता है, तो ये जो AE जो साइड है ना, जो दोनों जो साइड है दोनों ट्रायंगल्स में वो कॉमन है, राइट। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ AE इक्वल टू AE, जो कि है कॉमन साइड। Therefore triangle ABE is congruent to triangle ACE। अब देखिए आप, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, तो यस इट इज़ SAS बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो थोड़े जो आपके भी ट्रायंगल्स या कोऑर्डिनेट में जो भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, तो आप वो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आई गेस उन्हीं में से कुछ उस तरह से वो डाल देंगे। एंड हाँ, कंस्ट्रक्शन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 4 मार्क्स के जो भी कंस्ट्रक्शन के जिस टाइप के शायद आ सकते हैं वो सब इसमें मैंने डाल दिए हैं, आप प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो थैंक यू, होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो कुछ भी हेल्प हो जाए तो। और अगर आपको कोई डाउट हो तो, जैसे कि आज का दिन है हमारे पास, राइट, कल पेपर है ना आपका, तो कुछ भी डाउट हो तो आप चाहे तो मतलब मैसेज कर